उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर मंत्री संजय निषाद अब एक बड़ी रैली भी निकालने जा रहे हैं। इसमें कई लोगों का वो पर्दाफाश भी करेंगे और ये रैली कई लोगों के लिए एक सवाल भी होगी कि आखिर इतनी बड़ी रैली जातिगत जनगणना को लेकर संजय निषाद जो मंत्री हैं क्या निकाल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए मंत्री जी, जो ये आप जातिगत जनगणना को लेकर एक बड़ी रैली और कह रहे हैं पर्दाफाश भी करेंगे, क्या होगा इसका मसौदा? देखिए, मैं कहते हैं कि संविधान से सुरक्षा मिलती है, न्याय मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, समस्याओं का समाधान होता है। और संविधान में दिया गया कि बड़े लोगों से सहयोग लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा और जो कमजोर है उन्हें आरक्षण से संविधान मतलब बराबर किया जाएगा कानून बनाकर। उस संविधान में एक आरक्षण की सूची है। आरक्षित मतलब सुरक्षित है, जैसे लोकसभा सुरक्षित है, विधानसभा सुरक्षित है, विधान परिषद सुरक्षित है, विधानसभा सुरक्षित है, प्रधान से प्रमुख तक सुरक्षित है। ऐसे सारे सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, जमीन सुरक्षित है, मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है। ये सुरक्षा 1931 में हुई, जब हमारे लोगों ने अंग्रेजों को मार के काट के भगाने शुरू किया। तब तो आरबी रसेल, हीरालाल और विलियम कुक ने रिपोर्ट दिया कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, उतराहा दक्षिणा मोची चमार हैं, रजक बरेटा कनौजिया धोबी हैं और लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन। ये 1931, 1941, 1950 संविधान में लिखा गया, 51 में पास हुआ, 61 में गिनती हुई, 1971, 1981, 91 तक 50 साल हम अनुसूचित जाति में गिनती हुई और हमारी जमीनें सुरक्षित थी, हमारी सुरक्षा, हमारे लोकसभा विधानसभा सुरक्षित थी। हमारी सुरक्षा किसने छीना? ये अनुसूचित जाति, ये सुरक्षा का सवाल है ना। हमारी सुरक्षा छीनने वाले बेईमान लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। हमारा नाम ओबीसी में क्यों डाल दिया गया? जब संविधान में मझवार लिखा है, 1961 में गिनती हुई 70 लाख, नोटिफिकेशन है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो है आज के दिन में आरजीआई कहता है कि नहीं हम अनुसूचित जात में हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का मसौदा क्या रहेगा, रैली क्या है? मैं कह रहा हूं कि रैली के माध्यम से बताया जाएगा कि 1950 साल तुम सुरक्षित थे, तुम्हारा नाम धोखे से, बिना संविधान में संशोधन के, बिना किसी कमेटी के रिपोर्ट, कौन सी ऐसी कमीशन ने रिपोर्ट दी कि केवट मल्लाह मझवार नहीं है या इन कुछ नहीं? की भी बात की है, क्या रूप से पर्दाफाश तो होना चाहिए ना। ये पर्दे के पीछे रह के कहते हैं कि हम निषादों के साथ हैं, हम शामिल करेंगे, हम ऑलरेडी शामिल हैं। ये छीनने वाले लोग हमारा मसीहा बनना चाहते हैं। छीनने वाले लोग निषादों को कहते हैं कि हम तुम्हारे नेता, पिछड़े हो, आओ हमारे साथ आओ। पिछड़े, जब हम पहले से अनुसूचित है 50 साल से, तो पिछड़े कैसे हो गए? ये पिछड़े में ले जाकर हमारे अधिकारों पर अधिकार जमाना, नौकरी छीनना, जमीन छीनना हुआ कैसे, यही बताना है ना कि 1991 से पहले हम सुरक्षित थे। ये जब पार्टियां आई, सपा, बसपा, कांग्रेस और ये जो आरजेडी, आरएलडी, जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो इनको सुख चाहिए, सुख शहर में मिलता है और शहर नदियों के किनारे है और शहर में नदियों के किनारे निषाद है, जमीन इनकी थी। अब इनको ले नहीं पा रहे थे, अनुसूचित के नाते परमिशन नहीं मिलता था, तो इनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया। तुरैया को अनुसूचित में, तुरैया भी पिछड़ी में डाल दिया। केवट मल्लाह बिंद जो है मझवार था, वो उसको भी डाल दिया, पिछड़ी में डाल के हमारी जमीन, नौकरी, मान सम्मान स्वाभिमान और जितना भी विधानसभा लोकसभा का आरक्षण छीना। तो हमारा ये खानदानी सुरक्षा थी, ये संवैधानिक जो खानदानी सुरक्षा यात्रा है तरीके से, ये सुरक्षा छीनने वालों का पर्दाफाश किया जाएगा और कहा जाएगा भाई जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन ये बेईमान वाली नहीं होनी चाहिए, संविधान वाली होनी चाहिए, जो सेंसस मैनुअल 96 है। कौन आदमी अनुसूचित में है ये तय हो जाना चाहिए, कौन जनजाति में तय हो जाना चाहिए। 193 जातियां, 578 जातियां जो देश को आजाद कराई हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उनकी खराब दशा है, वो कहाँ गिनी जाएंगे, ये तय हो जाना चाहिए ना। ऐसी गिनती नहीं होनी चाहिए बेईमान वाला कि जो है, जब बिहार बंगाल का पार्ट है, बंगाल में निषाद अनुसूचित में है, बिहार का पन्ना कौन गायब कर दिया। तो आज के दिन में हमारी गिनती देख लीजिए, इन्होंने मिल्कमैन और जो है कुर्मी अलग अपना समूह में गिन लिया, मतलब पौआ पौआ को झुआ बना दिया, मतलब और जो झुआ बारोट निषाद का था वो पौआ पौआ बना के केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहाँ दुनिया को, ये मझवार को, ये सबको थोड़ा थोड़ा गिन के बर्बाद कर दे। तो ऐसी गिनती नहीं होनी चाहिए। गिनती हो, पहले विसंगति दूर हो
और हमारे जो अनुसूचित उद्देश्य सभी जिलों में निकालेंगे। हम हर 2 मंडलों के बीच में शुरुआत 15 तारीख से गोरखपुर और बस्ती मंडल का है, हर फिर बनारस और आजमगढ़ मंडल का, ऐसे हर 2 मंडलों के 9 बड़े बड़े एक तरीके से पर्दाफाश रैली होगी और पर्दाफाश रैली में लोगों को बताया जाएगा और ये ज्ञापन भी हम देंगे वहां से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कि भाई माननीय योगी जी हमारी लड़ाई लड़ते थे, योगी जी आरक्षण का है मसुआ विजन था, आज के दिन में हमें पिछड़ी से निकाला गया है और पहले वादा भी आया था भारतीय जनता पार्टी का। तो धन्यवाद भी देंगे योगी जी को कि 70 साल में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने आरजीआई से स्पष्टीकरण मांगा और दिशा निर्देश मांगा कि केवट मल्लाह कहाँ है, तो उसने लिखा कि नहीं केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार है। सामाजिक न्याय मंत्रालय में सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट किया, गृह मंत्री प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया। तो ये बताया जाएगा भी ये छीनने वाले धोखेबाज हैं, इन्हें हटाओ और जो तुम्हें वादा किए हैं, जो तुम्हें आश्वस्त कर रहे हैं उनके साथ आओ। जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने सबको हराया और माननीय मोदी जी योगी को एहसास कराया, उसी तरीके से तुम इनको हराओ और मोदी जी को एहसास कराओ कि हम आपके साथ हो। 18% आबादी तब अपना सुरक्षा पाओ। मंत्री जी इस समय जो है इजराइल और फिलिस्तीन का भी एक तरीके से युद्ध चल रहा है, भारत के अंदर भी कई जगह प्रदर्शन प्रोटेस्ट भी हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो योगी जी माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि दुनिया में आतंकवाद के खात्मे के लिए आवाज उठाते हैं, समर्थन मांगते हैं और लोगों से कहते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए। ये हमारे लिए एक तरीके से नासूर की तरह है और भारत में हम लोगों ने खत्म भी किया है। आज के दिन में देखो उत्तर प्रदेश कैसा बन गया, सुंदर प्रदेश बन गया, 6 साल पहले कैसा था। लेकिन कुछ सिरफिरे हैं भारत में जो एक किसी धर्म से या किसी के लोगों के शिकार हैं, बेचारे बच्चे हैं, वो सिरफिरों के दिमाग को वॉश आउट किया जाता है, धर्म के सहारे उन्हें जहर डाला जाता है और वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाता है, उनसे आवाज उठाया जाता है। भारत भारतीयों का संविधान से देश चलता है, यहाँ आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। ऐसे सिरफिरों को कानून कार्रवाई करेगा और ऐसा हम चाहते हैं कि आगे ऐसा कदम उठाया जा खड़े कि जिससे कि इस तरीके से लोग जो भारत विरोधी राष्ट्र विरोधी या धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलिस्तीन का भी सपोर्ट बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ पर कैंडल लेके, आपको लगता है कि इस तरीके का राष्ट्र के अंदर या भारत? देखिए आज के दिन में धार्मिक रूप से ये भारत देखिए शांति चाहता है, शांति की तरफ जो देश आए, कानून संविधान बना, लोकतंत्र में आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। तो लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकारें जो समस्याएं हैं दुनिया में वो लोकतांत्रिक ढंग से हल होनी चाहिए और लोकतांत्रिक ढंग से उनका जो है विरोध प्रदर्शन हो या आवाज उठना चाहिए। ये किसी तरीके के आतंकवाद और दहशत और खून खराबा ये कहीं जगह नहीं है, इसके लिए उसका समर्थन। ब्रेन वॉश की आपने बात की, आखिर कौन ब्रेन वॉश इन युवाओं को करता है जिससे कि अक्सर इसीलिए हमारी सरकार मदरसों में उर्दू पढ़ाए जाते हैं, मदरसों में धर्म पढ़ाए जाते हैं, उसी धर्म के सहारे उनके अंदर उन बच्चों के अंदर जो है जहर घोला जाता है। तो हमारी सरकार इसीलिए चाहती है कि एकेडमिक शिक्षा दी जाए, विज्ञान दिया जाए, रोजगार के साधन दिए जाए, उनको समाज भूगोल सब पढ़ाया जाए जिससे कि ये उनका दिशा हो सके और ये दिमाग में जहर घोलने वालों को हटाया जा सके। तो मंत्री संजय निषाद जी साफ तौर से जातिगत जनगणना के लिए बोलते हुए कि एक बड़ी रैली निकाली जाएगी मंडल वाइज, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है इजराइल और फिलिस्तीन का जिस तरीके से युद्ध चल रहा है कि कहीं भी इन जो युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ऐसे अराजक तत्वों को हटाना चाहिए और कहीं ना कहीं देश हित में काम होना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।